एक शर्त है, बस एक शर्त है इसकी। क्या? निकालना तुम्हें पड़ेगा, पर हम जिम्मेदारी ये लेते कि तुम्हारा नाम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा नाम सदा सर्वदा गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे। उसके बाद आगे का काम तुम्हारा है। आगे का काम मैं नहीं करूंगा, मन को पकड़ो, ऐसा ये सब मेरे बस की बात नहीं है। आप सब अपने आप को देना पड़ेगा। तन दो संसार को, मन दो। देखो, कोई बंदर आपके हाथ में केला है और बंदर आपके पीछे पीछे भग रहा है। आप उसको भग भग डांट लगा रहे हैं, डरा रहे हैं, पर नहीं जा रहा। अब बंदर को अपने से दूर भगाना है, दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे? नहीं भग रहा? बताइए। अरे बड़ा सरल है। जो खा रहे हो केला, उसको उसकी तरफ फेंक दो। आपके पास क्यों आ रहा है वो? कि आपके हाथ में केला है, वो केला खाना चाहता है। ये ले पकड़, उसको केला दिया, वो अपने आप उसमें लग जाएगा, खाने व्यस्त हो जाएगा। उसको जो चाहिए वो प्राप्त हो गया, वो केला खाने लगेगा। ठीक वैसे ही दुनिया को चाहिए हमारा तन। महापुरुष कहते हैं अगर दुनिया वालों को तन चाहिए तो लो, उनको तन दे करके वहां उलझा दो। लो भैया, तुम इससे काम चलाओ। अब जब उसको केला मिल गया, तब फिर उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। जब दुनिया वालों को तन मिल जाएगा तो फिर उनको भी आपसे कोई लेना देना नहीं। शरीर संबंध है, शरीर से संबंध रखने वाले उसमें उलझ जाएंगे, और मन जो फिर हमारा बच जाएगा, वो मन को हमें श्री राधा रानी के चरणार विंदों में लगा देना। मन को दोष मत दो, मन ना बुरा है ना अच्छा है। मन एक, अब तो नहीं, पहले जो रेडियो चलते थे ना, रेडियो जिस फ्रीक्वेंसी में रहता है, जिस एरिया में रहता है, वहीं का चैनल पकड़ लेता, कैच कर लेता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। आप वही महाराष्ट्र में ले जाओ तो मराठी में, यहाँ जिस फ्रीक्वेंसी में रहेगा वो पकड़ लेगा। ठीक वैसे ही अगर ये मन संसार की फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो ये वासना पकड़ लेगा, और यही मन जब सत्संग और संतों की सानिध्य में रहेगा तो ये उपासना पकड़ लेगा, हरि भजन पकड़ लेगा, हरि भक्ति पकड़ ले। तो मन को पहले वो वातावरण, वो माहौल तो दो, पहले उसको संग दो, उसको जो चाहिए वो दो, उसे भजन दो, उसे सत्संग दो, उसे श्री राधा रानी का नाम दो, अपने आप पकड़ेगा। मन बुरा नहीं है, बस उसे पकड़ाना है, सही वस्तु पकड़ानी है, सही चीज पकड़ानी है। तो उन श्री राधा रानी के चरणार विंदों को पकड़ने के लिए, उनको अपना जीवन बनाने के लिए हम सब ये चर्चा यहाँ करने बैठे हैं। और ब्रज में कहते हैं परम उदार, कैसी है राधा रानी? परम उदार धाय सुमिरन के पहले ही नाशत बाधे। कह रहे हैं कि कृष्ण को अगर कोई दास याद करेगा ना, तो विपत्ति दूर करेंगे, तो उसके पास आएंगे। पर राधा रानी, राधा रानी कष्ट आए ही ना, विपत्ति आई ना, उससे पहले ही सब क्लेशों का नाश कर देंगे। परम उदार धाय सुमिरन के पहले ही नाशत बाधे, हरि चंद मोहे सोच उन्हीं की जिन नहीं इन्हें आराधे। हरिचंद कह रहे मैं तो उनकी सोच सोच करके बुद्धि और आ जाती है जो इनकी आराधना नहीं कर रहा, जो तुम्हें विपत्ति में आने से पहले तुम्हारे क्लेशों का नाश कर देती है। ऐसी क्लेश नाशिनी श्री राधा रानी, और तुम उनकी आराधना छोड़ करके
कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, कहाँ यहाँ तहाँ मति को, बुद्धि को, इस मन को क्यों परेशान कर रहे हो। उन श्री राधा रानी के चरणों की ओर चलो। शिव शेष महेश गणेश दिनेश जिनके चरणों का निरंतर ध्यान करते, वो प्रिया श्री राधा रानी के चरणारविंद हमें प्राप्त हुए हैं। भटकना तो कब का बंद हो जाना चाहिए श्री राधा रानी के चरणों। हम फिर भी भटकते हैं, पर ये 7 दिन हमारे उस भटकाव को, हमारे उस क्लेशों को मोड़ करके श्री राधा रानी की ओर ले जाने के लिए। केवल इस उद्देश्य से, केवल इस भावना से, और कोई दूसरी भावना मन में मत लाना। कोई चित्त में कुछ नहीं होना चाहिए, खाली एकदम मन में बस हमारी स्वामिनी जी के चरणारविंद, वो कोमल चरण, वो गौर चरण हमारे चित्त में बैठ जाए, हमारे मन में बैठ जाए, और कुछ नहीं। देखो अभी तो हमें एहसास नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ, पर जिनको हुआ वो बता रहे कि देखो राधा रानी के चरण कैसे हैं। बिंब, जैसे आम होता है ना, आम हल्का हल्का से जब पकना शुरू करता है, धीरे धीरे उसमें एक लालिमा आती जाती है। जब वो पकता है, वो जो उस पके हुए फल की जो लालिमा है, उस लालिमा के समान ही श्री राधा रानी के चरणारविंद है। और एक संत उपमा देते, कितनी उपमा सुनोगे श्री राधा रानी के चरणों की, उपमाएं ही उपमाएं। कमल की कली को और वृषभानु की लली को 100 रंग है। जो कमल की कली होती है ना, वैसा, और वृषभानु की लली का एक ही रंग है। ऐसे गोरे चरण हमारे चित्त में बैठ जाए। लाख कोशिश करो हे श्री राधा रानी, ऐसी कृपा करो कि जैसे वो चरण हमारे हृदय में आके बैठे तो सब कामनाओं का नाश हो जाए, सब इच्छाएं जल करके राख हो जाएं, भस्म हो जाएं, केवल और केवल हृदय में रहे तो आपके गोरे चरण, आपके चरणारविंद। हे श्री राधे, हमें अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं है, हमें अपनी मति पे भरोसा नहीं है। ये बुद्धि बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक है। लाख सोचते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, विषयों का संग नहीं करेंगे, फिर जा करके वहीं फंस जाते हैं, फिर उसी में रस लेने लगती है। सोचते हैं इच्छा नहीं करेंगे, फिर इच्छाओं का बवंडर हृदय में पागल बना देता है। रोज नित्य नई नई कामनाएं, नई नई इच्छाएं, पर बस इतना जानते हैं कि इन इच्छाओं का नाश मेरे बस में नहीं है। तो फिर मुझे विश्वास है किस पर? इन 2 गोरे चरणों। इन चरणों की प्रणति से सुना है सब इच्छाओं का नाश हो जाता है, सब कामनाओं का नाश हो जाता है। हे श्री किशोरी जी, आप ही, आपके चरण ही मिटा सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। बहुत रास्ते खोजे, बहुत प्रयास किए, कोशिश की, लेकिन सब जगह से बस एक बात समझ आई, गोरे चरण तिनकी शरण। जिसने इन गोरे चरणों को पकड़ लिया हो, उनकी शरणागति को पकड़ लिया हो, फिर संभालने का जिम्मा भी उनका है। चरणों की महिमा तो जितनी उनके किसी श्रीअंग की महिमा नहीं गाई गई, जितने चरणों की महिमा गाई गई है। तो विश्वास रखिए उन
गौरांगी के चरणों पे इतना लाई है तो आगे भी लेकर के जाएंगे, इतना तक खींचा है तो आगे भी खींचेंगे, बीच में छोड़ नहीं सकती है, छोड़ेंगी क्यों? अपनी न होती तो शायद छोड़ भी देती, लेकिन अपनी है, तुम भले छोड़ दोगे माया मति में फंस करके, इस बुद्धि को संसार में फंसा के हम भले छोड़ देंगे, लेकिन वो कभी किसी क्षण हमें छोड़ ही नहीं। अगर छोड़ दिया होता, अगर छोड़ दिया होता तो आज यहां ब्रज में बैठ करके उनकी कथा नहीं सुन रहे होते। छोड़ा नहीं, बस पकड़ को मजबूत करना है। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा करके रखती है एकदम, तो बच्चा भी अपना सारा बल लगाना छोड़ देता है। अब मेरे बल का क्या लाभ, अब मेरे बल का क्या फायदा, अब तक बल लगाया क्या हुआ, क्या मिल गया, क्या पा लिया? अपने ही तो बल लगाए सारी दुनिया में, क्या मिला? लेकिन अब निष्क्रिय हो करके उस बिल्ली के शावक जैसे, उस बिल्ली के बच्चे जैसे छोड़ दो उनके चरणों में। वो स्वयं संभालें, स्वयं हमारी रक्षा करें, डुबाएं। अरे रक्षा भी न करें ये भी कोई शर्त थोड़ी है, ये भी कोई शर्त नहीं है कि रक्षा ही करें, ये भी कोई शर्त नहीं है कि मिल ही जाएं। न मिलो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा सुख, तुम्हारी प्रसन्नता। महापुरुष कह रहे लाख कोशिश करो, इच्छाओं को खत्म करने का बस एक रास्ता है, श्री राधा रानी के गौर चरण। वो जिसके चित्त में बैठ जाएंगे एक बार, फिर संसार की कोई वस्तु, कोई आकर्षण उसको खींचेगा नहीं, खींच ही नहीं सकता, क्योंकि चरणों हृदय में श्री राधा रानी के वो चरणारविंद बैठे हैं, जिनके चरणों की एक धूली कण पाने के लिए भगवान विश्व भावन भोलेनाथ श्री राधा रानी के चरणों में बैठ के स्तवन गा रहे हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते, राधा कृपा कटाक्ष गा रहे हैं। तो बताइए क्या श्री राधा रानी के लिए इन छोटी मोटी ब्रह्मादिक, ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा सरी के, जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी से जब मांगा तुमको क्या चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रज की श्री राधा रानी के चरणों की धूल बना दो। क्यों? इतना सारा वैभव तुमको, ब्रह्मा का पद मिला है, इससे पेट नहीं भरा? बोले ये क्या है उसके सामने? ब्रह्मा जैसे लाखों भी ब्रह्मा बन जाए तो भी गारंटी नहीं है कि मन को शांति मिलेगी, तब भी ये मन हमेशा बेचैन ही रहे, इच्छाएं तब भी नचाए। ब्रह्मा जी को नहीं नचाया, क्या इच्छा उन्हें? आकर्षण हो गए, आकर्षित, कामना ने पकड़ लिया आकर के। ब्रह्मा जी जैसे को कामना ने पकड़ लिया। हे श्री राधा रानी, हमारी क्या औकात है? हमसे कैसे ये आशा की जाती है कि कामनाओं से मुक्त हो जा, इच्छाओं से मुक्त हो जा, पर फिर भी ब्रज के रसिक शेर जैसे दहाड़ के कहते हैं कि हिम्मत नहीं कामनाओं की हमें नचा सके। क्यों? अपने बल पर नहीं, उन गोरे चरणों के बल पर, उन श्री राधा रानी के बल पर सीना तान के कहते हैं कि कोई इच्छा हमें नचा नहीं सकती। इसीलिए
इतनी बात तो समझ लो, बाकी आगे का छोड़ दो, आगे क्या होगा वो छोड़, बस इतना समझ लो कि अंतिम हमारी गति, अंतिम हमारी मति, अंतिम हमारी मंजिल, सब कुछ केवल और केवल श्री राधा रानी के चरणारविंद।